हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो वाई तालिबान लव इंडिया सो मच। काफ़ी अच्छा टॉपिक और वीडियो है, तो करते हैं स्टार्ट। आखिर क्यों कई तालिबानीज कहते हैं आई लव हिंदुस्तान और हिंदुस्तान और अफगानिस्तान इस भाई भाई। यहाँ पे हमारे साथ तालिब भाई हैं। आप इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं? I love you, Hindustan. Afghanistan is bye bye. आपने YouTube पे ये वियर्ड सी चीज ऑब्जर्व की ही होगी। कई ऐसे इंडियन ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं जिन्होंने अफगानिस्तान जाके अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और हर एक वीडियो में आपको एक चीज भर भर के दिखेगी, अफगानी लोगों का इंडियंस के लिए प्यार। हम इंडिया का बहुत बड़े फैन हैं। अफगानिस्तान और हिंदुस्तान का दुनिया में मिसाल दिया जाता है कि एक दोस्त है। दोस्त का मतलब होता है भाईजान, भाई भाई। साइकिल बाबा करके एक यूट्यूबर है, उनका तो कहना था कि हर 2 से 4 किलोमीटर में उन्हें कोई ना कोई अफगानी रोक के जबरदस्ती चाय पानी पिला देते हैं। मैं 2-4 किलोमीटर पे रुकता हूँ, कोई ना कोई चाय पिलाने के लिए धक्के से रुकता, रुक के चाय पी के फिर नवाजी में तो आप मेहमान नवाजी में बहुत एक किराने वाले ने तो उन्हें सारा सामान फ्री में ही दे दिया। क्यों पैसा क्यों नहीं ले रहा है, तुम ये बताए। आप हमारा मेहमान, अभी घोड़ा होता है ना, वो दोस्ती करेगा घास से तो खाएगा क्या। आप हमारा मेहमान। सेम एक्सपीरियंस इंडिगो ट्रैकर का भी था। शुक्रिया ना, दिल से मोहब्बत शुक्रिया। जिस दुकान पे हम गए थे वो दुकान पे जो उबैद भाई थे ना, वो हमें बोले कि आपको रुकना पड़ेगा और ये जो कबाब है खाना पड़ेगा और साथ में जूस पानी लंच सारा कुछ हमने अरेंज करके रखा। लेकिन फिर यही अफगानिस्तान पाकिस्तान से कट्टर नफरत करता है। वहाँ के लोग तो इंडियन से कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, आप एक साइड से हमला करो, दूसरी साइड से हम हमला करेंगे, पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। हमारा दुश्मन है। उस तरफ तुम मारो, इस तरफ मैं मारता है। I mean, ये सुनने में वियर्ड नहीं है। अफगानिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है जहाँ शरिया कानून लागू है। आज वहाँ पर तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का राज है, जिसके बाद से कई देशों का मानना है कि अफगानिस्तान की हालत तो और बदतर हो गई है। लेकिन इस सब के बावजूद आखिर क्यों यही देश इंडिया से इतना प्यार करता है और पाकिस्तान से उतना ही नफरत करता है? पाकिस्तान और बांग्लादेश भी तो इंडिया के नेबर्स है ना, लेकिन पाकिस्तान और हमारे रिश्ते कैसे, ये तो सब जानते हैं। और बांग्लादेश में तो अभी ही इंडिया आउट, बॉयकॉट इंडिया चालू है। सो वेल, इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हमें समय में काफी पीछे 3300 BCE में जाना होगा, जब पूरे विश्व की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन का जन्म हुआ, द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन का अगर आप मैप देखोगे तो इसमें इंडिया और पाकिस्तान के पार्ट्स तो थे ही, लेकिन मॉडर्न डे अफगानिस्तान के भी शौतुगई और मुंडीगाग ये सारे इलाके आईबीसी का ही एक हिस्सा थे। फिर इसके करीब 2000 साल बाद भी हमारी वैदिक कहानियों में भी अफगानिस्तान के इलाकों का जिक्र हुआ है। गांधारी, जो कि कौरवों की माँ और धृतराष्ट्र की पत्नी थी, वो गांधारा के राजा सुबाला की बेटी थी। गंधारा शब्द का वर्णन तो ऋग्वेदा, उत्तर रामायण और महाभारत में भी किया गया है, जिसे लैंड ऑफ फ्रेग्रेंस माना जाता था और ये किंगडम मॉडर्न डे अफगानिस्तान के कंदाहार तक फैला हुआ था। इसके अलावा अफगानिस्तान हमेशा से ही अखंड भारत का ही तो एक हिस्सा था। उस जमीन पर सदियों से मौर्यन एम्पायर, कुशन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, सिख एम्पायर और हिंदू शाही डायनेस्टी जैसे कई हिंदू राजाओं ने राज किया था और इसके प्रूफ अफगानिस्तान में आज भी मौजूद है। वहाँ के बामियन शहर में आपको आज भी 1000 बुद्धिस्ट केव्स मिल जाएंगे, जहाँ पर एक बड़ा बुद्धा का स्टैचू भी है जिसे बामिया बुद्धा कहते हैं। इन्हीं बुद्धिस्ट केव से शिवा की पेंटिंग्स भी मिली थी, लेकिन आज काफी सारे एविडेंसेस वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दी गई हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान के कई शहरों के नाम भी संस्कृत शब्दों से लिए गए हैं, जैसे कि बल्क बना है संस्कृत शब्द भालिका से, नानगरहर संस्कृत शब्द नागराहरा से और काबुल कुबा नाम के एक संस्कृत शब्द से बना है। इनफैक्ट इनका तो पूरा लिस्ट ही है जिसमें आप देख सकते हो कि आज भी अफगानिस्तान के पश्तो लैंग्वेज में जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उसमें से कई सारे वर्ड्स संस्कृत वर्ड से ही डिराइव किए हुए हैं। सो कहने का मतलब है कि 11th सेंचुरी तक, यानी कि हिंदू शाही डायनेस्टी के डिक्लाइन तक अफगानिस्तान मेजरली एक हिंदू सिविलाइजेशन ही था। बस इसीलिए क्योंकि हमारी शुरुआत एक थी, हमारा इतिहास एक था, अफगानी और इंडियन राजाओं में और उनकी जनता के बीच कॉमन ट्रेडिशंस, रिलीजन और कल्चर के वजह से काफी प्यार था।
लेकिन फिर 12th सेंचुरी के बाद से अफगानिस्तान की किस्मत कहीं ना कहीं बदलने लग गई, क्योंकि वहाँ पे कई सारे इस्लामिक इन्वेजन होने लग गए। टर्की से टर्किश इन्वेजन, उज्बेकिस्तान से मंगोल इन्वेजन और पर्शिया से पर्शियन इन्वेजन, जिन्होंने आकर अफगानिस्तान के इलाकों पर कब्जा किया और वहाँ की जनता पर राज किया, उनका धर्म परिवर्तन किया। इसके बाद 16th सेंचुरी में बाबर ने अफगानिस्तान में कदम रखा, जिसके बाद पूरे हिंदुस्तान में भी मुगल राज फैलने लग गया, जो 1700s तक चला। यानी इस दौर तक अफगानिस्तान रिलीजियसली और कल्चरली इंडिया से काफी हद तक अलग हो चुका था। लेकिन फिर एक क्वेश्चन आता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो दोनों ही इस्लामिक देश है, तो उनके रिश्ते इतने खराब कैसे हो गए? क्योंकि 12 नवंबर 1893 में एक काफी इंटरेस्टिंग चीज हुई। इस दौर में सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर जस्ट खत्म ही हुआ था और दोनों भी एंग्लो अफगानी वॉर्स में ब्रिटिशर्स को एक बात समझ अच्छे से आ चुकी थी कि अफगानिस्तान में जो भी किंगडम्स राज कर रहे हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग है और हम उन पर ज्यादा देर तक अपना कब्जा बना के नहीं रख पाएंगे। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम इनके साथ समझौता कर लेते और उन्होंने प्रेजेंट डे पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में एक लाइन खींच दी, द ड्यूरन लाइन, और उनसे कहा कि आज के बाद से हम इस लाइन के उस पार हमला नहीं करेंगे, वो आपका इलाका रहेगा। लेकिन इस लाइन से प्रॉब्लम ये हो गई कि ये वाला जो पूरा रीजन था, जो आज पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा रीजन है, यहाँ पर उस दौर से ही काफी अफगानी पश्तून रहते थे, आज भी रहते हैं। तो उन पश्तून को ऐसा लगने लग गया कि एक तो हमें हमारे ही देश से बाहर निकाल दिया, ऊपर से अब हम पर एक दूसरी कौम पंजाबी राज कर रहे हैं। इसीलिए पश्तून इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और फिर 1947 के बाद तो आप जानते ही हो, आजादी के बाद भी पाकिस्तान ने ये रीजन अफगानिस्तान को वापस नहीं किया। इसीलिए बस उस दिन से आज तक अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। पर मजे की बात यह है कि इसी लाइन की वजह से अफगानिस्तान के हमारे साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हो गए, क्योंकि अब दोनों भी देशों का एक ही कॉमन एनिमी है, पाकिस्तान, जिसने इंडिया के कश्मीर पर कब्जा किया और उनके खैबर पख्तूनख्वा रीजन में। फिर ये भी सब जानते ही हैं कि आजादी के बस 2 महीने बाद ही पाकिस्तान ने हम पर हमला कर दिया था। इसीलिए जब 1947 में पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था, तो जाहिर सी बात है हमने पाकिस्तान के इस मेंबरशिप को ग्लोबली अपोज किया। मगर सरप्राइजिंगली इसी दौरान अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को इंडिया के ही तरह अपोज किया और 1950s में उन्होंने हमारे साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन कर ली। वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। इसलिए दोनों भी देशों के रिलेशंस जन्म से ही काफी अच्छे थे, लेकिन इन्हें और ज्यादा गहरा बनाने का काम किया बॉलीवुड ने भी। बॉलीवुड का तो भाई साहब आज तक वहाँ इतना क्रेज है, लेकिन उस दौर में तो ये क्रेज और ज्यादा था। अफगानी लोगों के घरों में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के पोस्टर्स लगे होते थे। तालिबानी लोग तक अक्षय कुमार का टी-शर्ट पहन के रस्तों पे घूमते थे। शाहरुख खान के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते थे। गलियों में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के पोस्ट कार्ड्स बिकते थे। अरे वहाँ तो कुछ लोगों ने अपने घोड़ों का हेयर स्टाइल तक सलमान खान के तेरे नाम जैसा कर दिया था। इनफैक्ट अमिताभ बच्चन जब 1992 में काबुल गए थे, तब आप बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ की एक फिल्म खुदा गवाह की शूटिंग के लिए अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने वहाँ के तालिबान के साथ चल रहे वॉर को, जंग को एक दिन के लिए रोक दिया था। One thing on which all the Mujahideen group agreed was on Amitabh Bachchan. She told her father, you know, Amitabh is coming and what is going to happen? The Mujahideen are bombing Kabul. Please tell them not to bomb today. और इसी दौरान वहाँ की गवर्नमेंट ने अपनी पूरी आधी एयरफोर्स सिर्फ अमिताभ बच्चन की सिक्योरिटी के लिए डिप्लॉय कर दी थी। And the moment we landed there, they reversed their rifles and they put a flower in the barrel just as a welcome gift. President Najib had organized a lot of security for us. You know, we used to walk with tanks and planes flying over us just to protect us. ये तो छोड़ो, कबीर खान की अफगानिस्तान में सिर्फ हिंदुस्तानी होने की वजह से उनकी जान बच गई थी। बजरंगी भाईजान और एकता टाइगर जैसी मूवीज के डायरेक्टर कबीर खान को एक बार अपनी एक डॉक्यूमेंट्री के शूट के लिए अफगानिस्तान जाना था। वहाँ तो वॉर चल रहा था और इस वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, लेकिन वो जैसे तैसे करके एक रशियन हेलीकॉप्टर के थ्रू अफगानिस्तान पहुंच गए। हेलीकॉप्टर ने उन्हें एक सुनसान जगह पर उतार भी दिया, लेकिन वहाँ पर उन्हें एक मुजाहिदीन ने देख लिया। उसने तुरंत अपनी गन लोड कर ली और वो उनके तरफ आने ही लगा कि डरते डरते कबीर खान बोले कि हम हिंदुस्तानी हैं। उसने देखा यार ये हेलीकॉप्टर आया, 2 बंदे कूदे बैग जैक से साथ, हेलीकॉप्टर निकल गया। एंड यू वोंट बिलीव कि उनका रिस्पॉन्स क्या था। सरप्राइजिंगली इंडिया का नाम सुनते ही वो मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू ये वाला गाना गाने लग गए।
तो पास आने लगा, हमने बोला हिंदुस्तान हिंदुस्तान, और वो पास में आया, अचानक रुका एंड ही स्टार्टेड स्माइलिंग, और वो गाना गाने लगा, यार मेरे सपनों की रानी कब आएगी। इनफैक्ट जब 2001 में तालिबान का रूल हटने के बाद अफगानिस्तान में सबसे पहली बॉलीवुड मूवी ये दिल आशिकाना रिलीज हुई थी, तब मूवी के डायरेक्टर कुकू कोडी ने इंटरव्यू में कहा था कि अफगानी लोग उस फिल्म से इतने खुश हुए थे कि वो हजारों की तादाद में सड़कों पर उतर के नाच रहे थे। और 80s के दौर में तो अफगानिस्तान बॉलीवुड का 3rd लार्जेस्ट मार्केट था। सो डेफिनेटली बॉलीवुड हैज अ बिग रोल टू प्ले इन द रिलेशंस बिटवीन अफगानिस्तान एंड इंडिया। एंड सेम चीज किया है क्रिकेट ने भी। अफगानिस्तान और इंडिया दोनों ही देशों के लोग क्रिकेट के टाई हार्ड फैंस हैं। पर जानते हो अफगानीज के इस ड्रीम गेम को आज तक जिंदा किसने रखा है? इंडिया ने। और इसके लिए खुद तालिबान गवर्नमेंट ने तक इंडिया को बहुत बार प्रेज किया है। एक्चुअली 2021 में तालिबान ने जैसे ही अफगानिस्तान पर टेक ओवर कर लिया था तो वहां पे उनकी जो क्रिकेट टीम थी उनकी ट्रेनिंग और फंडिंग बंद हो गई थी। बट तब से लेकर आज तक इंडिया अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को संभाल रहा है। हम उनको कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप्स दिलाने में और प्लेयर्स की ट्रेनिंग में भी हेल्प करते हैं। इनफैक्ट इंडिया ने तो ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पाठक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को अफगानीज का टेम्पररी होम ग्राउंड तक डिक्लेयर कर दिया है। और इसके अलावा बीसीसीआई ने कांदाहर क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए और अफगान क्रिकेट बोर्ड को दोनों को अलग अलग $1 मिलियन के ग्रांट्स दिए हैं। इसीलिए सिर्फ तालिबानी सरकार ही नहीं, वहाँ की आम जनता भी इंडिया की काफी शुक्रगुजार है। ये जो हिंदुस्तान क्रिकेट बोर्ड है ना, उससे हमारे टीम को बहुत सपोर्ट मिलता है और इसके हम बहुत शुक्रगुजार हैं और इंशाल्लाह दोनों बाय बाय है। बिल्कुल बाय बाय। लेकिन अब अगर हम हिस्ट्री में लौटे तो 1947 यानी कि आज़ादी के बाद से ही अफगानिस्तान और इंडिया ये दोनों ही देश एक दूसरे को जियोपॉलिटिकली भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हुए आए हैं। इस हद तक कि एक बार तो अफगानिस्तान के लिए हम हमारे ऑल टाइम एलाई, हमारे दोस्त रशिया से भी लड़ चुके थे। जब 1979 में सोवियत फोर्सेस ने अफगानिस्तान में इन्वेड कर लिया था तब हमारी पीएम इंदिरा गांधी जी ने बायलैटरल लेवल पर रशिया से सीधे सीधे कह दिया था कि इंडिया सोवियत ट्रूप्स का अफगानिस्तान में इन्वेजन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है। इसके बाद जब उन्होंने हमारी पीएम इंदिरा गांधी जी को इंडिया यूएसएसआर फ्रेंडशिप ट्रीटी की 10th एनिवर्सरी के लिए वहां पर इनवाइट किया था, तब उन्होंने यूएसएसआर जाने से भी मना कर दिया था। और अफगानिस्तान भी हमेशा आज़ादी के बाद से लेकर आज तक कश्मीर को इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट बोलता है और कहता है कि पाकिस्तान ने उसे इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। जियोपॉलिटिकल रिलेशंस का एक और एक एडवांटेज ये है कि इंडिया अफगानिस्तान को अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स और ह्यूमैनिटेरियन एड्स भी देता है। अभी पिछले कुछ सालों की बात करें तो इंडिया ने अफगानिस्तान में एक सबसे बड़ा डैम सलमा डैम बनाया है। $90 मिलियन खर्चा करके उनकी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बना के दी है। उनका हिस्टोरिक 100 साल पुराना स्टोर पैलेस भी रिस्टोर करके दिया है और एम्स जैसा एक बड़ा चाइल्ड केयर हॉस्पिटल, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर चाइल्ड हेल्थ भी इंडिया ने ही उन्हें बना के दिया है। बेसिकली इंडिया ने अफगानीज को कई सारे डैम्स, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइंस, सब स्टेशन, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, उन हॉस्पिटल्स में एम्बुलेंस और कई सारे इमरजेंसी व्हीकल्स भी इंडिया ने ही अफगानिस्तान को गिफ्ट किया हुआ है। इन टोटल इंडियन गवर्नमेंट ने $3 बिलियन का एड अफगानिस्तान को अब तक दे दिया है। इनफैक्ट जब तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया था उस टाइम पे भी सारे देशों ने अफगानिस्तान को मदद देने से इनकार कर दिया था। इसीलिए वहां पर उस टाइम गेहूं यानी कि व्हीट की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई थी और लोग ऑलमोस्ट भुखमरी से मर सकते थे। लेकिन उस समय भी इंडिया ने ट्रक भर भर के 50,000 मीट्रिक टन के गेहूं अफगानिस्तान को भेजे थे। इसीलिए इंडिया की इसी जनरॉसिटी की वजह से अफगानिस्तान में जब एक सर्वे कंडक्ट किया गया था तो उसके अनुसार करीब 70% वहां की जनता, अफगानी जनता, इंडिया को उनके देश का बेस्ट फ्रेंड मानती है। इनफैक्ट जनता क्या, तालिबान सरकार भी यही कहती है। जब तालिबान अफगानिस्तान में पावर में आए उस वक्त सबका यही मानना था कि कश्मीर के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अब पाकिस्तान और तालिबान मिलकर कश्मीर में मिलिटेंसी और ज्यादा बढ़ा देंगे, लेकिन अब मानोगे नहीं, इसका बिल्कुल उल्टा हो गया। तालिबान ने सीधे सीधे कह दिया कि कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल मैटर है और वो इसमें बिल्कुल नहीं पड़ने वाले हैं। सो कहीं ना कहीं बाकी अफगानी सरकारों की तरह तालिबान ने भी सेम स्टेटमेंट पास किया और उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया कि वो जल्दी फिर से इंडिया में अफगान एम्बेसी शुरू कर देंगे। उन्होंने प्रीवियस अफगानी गवर्नमेंट की पॉलिसी को कंटिन्यू करते हुए छाबहर पोर्ट को भी इंडिया के हवाले कर दिया है। एग्जैक्टली सेम डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंडिया की साइड से भी है। इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी कहा है कि इंडिया तालिबान के साथ अलग अलग गवर्नमेंटल फॉर्मेट्स में एंगेज कर रहा है। अभी रिसेंटली भी इंडिया ने अफगानिस्तान में हुई रीजनल कोऑपरेशन इनिशिएटिव मीटिंग को ज्वाइन किया था, विच शोज कि वहां सरकार कोई भी हो वो इंडिया के साथ दोस्ती बना के रखना चाहती है। एंड मेरे हिसाब से इंडिया को भी इनसे दोस्ती मेंटेन करके रखना चाहिए, जो इंडिया कर भी रहा है, क्योंकि ये हमारे लिए एक काफी बड़ा फायदा हो सकता है। वो इसीलिए क्योंकि अगर हम जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज देखें, इनफैक्ट इवन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी ये चीज बताई गई है कि अगर आपके पड़ोसी देश आपके दुश्मन है
तो आपको उनकी पड़ोसी देश से दोस्ती अच्छी रखनी चाहिए। सो हमारे केस में तो चाइना और पाकिस्तान दोनों ही हमारे दुश्मन हैं और उन दोनों का भी पड़ोसी देश अफगानिस्तान है। सो इसीलिए ये दोस्ती हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, लेकिन आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है आप नीचे कमेंट्स में जरूर लिख के बता सकते हो। लेकिन एक बात तो है, इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस इतने अच्छे हैं, ये बात तो मैं भी जानती थी, लेकिन इस तरीके से इंडियंस को वहाँ पे ट्रीट किया जाता है, ये थोड़ा सा मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था। जब मैंने ये वीडियोस और इनके ब्लॉग्स देखे तब मुझे भी लगा कि यार ये चीज़ थोड़ी सी वियर्ड है, सरप्राइजिंग है। बट क्या आप इसके बारे में जानते थे या नहीं जानते थे, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। ऑल्सो अगर आपको इस टाइप की वीडियोस पसंद आते हैं तो मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया है टेलीग्राम पे और उसका इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी पे, कि किस तरीके से वहाँ पे काफी सारी टेरर एक्टिविटीज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, ये सारी चीजें हो रही है। अगर आप उसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। मिलते हैं अगले टाइम, तब तक के लिए जय हिंद। चाहे व्लॉगर हो, चाहे जहाँ भी भाई मिलते हैं ना, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान, भाई उनका प्यार झलकता है कि वो आपस में फ्रेंडशिप कंट्री हैं। लेकिन ये एक रियलिटी है कि भाई पाकिस्तान से वो नफरत भी करते हैं। इनडायरेक्ट भाई सारी चीज़ें हमने देखी हुई हैं कि सोशल मीडिया पर भी हैं कि वो नफरत क्यों करते हैं। इसके 1000 नहीं 1,00,000 रीज़न हो सकते हैं जो कि हम बता सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर अब देखो ना, बात यही कही जाती है जब भी कोई मुल्क दोनों लड़ रहे होते हैं ना, अब इंडिया और हमारी जब भी लड़ाई होती है ना, तो भाई नॉर्मल आप पब्लिक का रिव्यू ले लें तो वो एक नॉर्मल होगा। वो यही बोलेंगे कि यार लड़ाई ख़त्म करनी चाहिए, हमें लड़ाई से क्या फ़ायदा मिलेगा, ये एक इंडिया का बंदा आपको बोलेगा। लेकिन जब आप अफगानिस्तान के किसी नॉर्मल बंदे से, चाहे रेडी वाला, चाहे रेस्टोरेंट वाला, चाहे जो भी है वो बंदा उधर अफगानिस्तान में रहता, वो भाई यही बोलेगा कि पाकिस्तान से हम नफरत करते हैं। और उसके रीजन काफी बड़े बड़े हैं जो कि नफरत उनकी भाई एक बनती भी है। लेकिन अब ये चीज है कि भाई ये चीज़ एक इम्प्रूव होगी कि नहीं, क्योंकि एक हमारा हमने इब्रार के व्लॉग बनाया, जब उसका एक टूर स्टार्ट हुआ था ना अफगानिस्तान का, तो भाई उसकी बाइक पर झंडा लगा हुआ था पाकिस्तान का फ्लैग। तो जैसे ही भाई वो इंटर हुआ ना, उन्होंने फ्लैग उतार दिया पाकिस्तान का कि आप इस फ्लैग के साथ इधर अफगानिस्तान में सफर ही नहीं कर सकते। तो भाई उसको काफी एक मायूसी हुई कि यार ऐसा इन्होंने क्यों किया, क्योंकि मैं पूरी दुनिया घूम रहा हूँ, ऐसा यहाँ तक कि इंडिया में भी ऐसा कोई सीन नहीं बना कि उन्होंने फ्लैग से इशू बनाया है। लेकिन ये इतनी भाई नफरत करते हैं यार। भाई बात पता क्या है, ये अफगानी हैं ही दोगले, शुरू से ही ऐसे हैं, दोगले हैं भाई। ये जो है ना, आप जो कहते हैं इंडिया अफगानिस्तान भाई 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 भाई, ये सब ना वो है अमेरिका की और रशिया की पैदाइश, जो ये हरकतें करते हैं ऐसी, ठीक है ना। आप कहते हैं अफगानी, आप मैच पे देख लें, पाकिस्तानी कोई बंदा उनको कुछ नहीं कहता, वो भाई जानबूझ के लड़ते हैं उनके साथ। भाई वो यहाँ से सारी उम्र यहाँ से खाते रहे, यहाँ पे बैठ के, तो अब पाकिस्तान को गालियां निकालते, यहाँ पर सारी उम्र बैठ के इन्होंने खाया, क्या किया इन्होंने वहां पर, क्या था अफगानिस्तान में, सारी उम्र यहाँ पर तो खाया इन्होंने, फ्री का हमने खवाया है। और यार आपने इतनी फंडिंग ली है जब अफगानिस्तान में जंग छिड़ रही थी, रेफ्यूजी के तौर पर आपको भाई डॉलर में मिला है। और भाई उससे पहले भी यहाँ पे मेरा भाई बहुत देर के यहाँ पर अफगानी है, जब वो आते करते ये कहते हैं उन्होंने निकाला, अच्छा क्या निकाला इनको यहाँ से, ये काबिल इस चीज के थे, इनको यहाँ से निकालना चाहिए था, जो रह गए उनको भी निकालो यहाँ से भी यार बंदे। सलमान भाई मेरी बात सुनो ना, अब अफगानिस्तान में आपने कभी कुछ देखा है कि उधर कोई व्लॉगर गया, उसको लूटा गया, या चोरी हो, या किसी ने भाई मतलब के नाइंसाफी किसी के साथ की हो? पाकिस्तानी व्लॉगर है, हाँ। उसका नाम मुझे याद, वो गया था नाइजीरिया भी, यहाँ पर भी गया था, वहां पर उसको कुछ नहीं हुआ। अफगानिस्तान गया ना भाई, 6 महीने उसको कैद रखा उन लोगों ने। तो पाकिस्तानी था ना, वो नफरत थी ना, वही बात हो गई ना। तो नफरत वो करते हैं ना, क्यों करते हैं? तो भाई आपने उनको रीजन थोड़े दिया। अच्छा वो वहां पर अटैक करने गया था? अटैक करने नहीं जाता। आपने बात की है, आपने बात की, आप बताएं भी उन्होंने कुछ किया और ये वो 6 मंथ भाई उसका पता ही नहीं चला था। वो जब बेचारा पाकिस्तान आया था ना, वो एक यार अफगानी का भला हो, उसने भाई उसको वहां से निकलवाया था पुलिस वाले ने। उसने कहा भाई ये नहीं है, सब डाटा तो वो दे रहा है, वो जाने नहीं देते थे उसको। 6 मंथ बाद उसको भाई वहां से निकलने दिया था। नफरत भाई वो भी भाई चौकी में रखा था उसको, कम बंद कमरा था, अंधेरे में रखा था। 6 महीने उन्होंने फुल स्टोरी बताई थी। भाई मेरी बात सुनो, आप इंडिया के जो व्लॉगर जाते हैं उनको प्यार मिलता है, तो पूरे इंडिया को नहीं पता चल जाता कि भाई ये हमारा बंदा गया उधर से प्यार मिला है।
तो ये उनका प्यार दिखाने का तरीका है। जब आपका पाकिस्तानी जाता है वो नफरत करते हैं, आपको पता चलता है कि वो नफरत भाई हमसे करते हैं, ऐसी वो चीजें शो करते हैं। इंडियन तो ये भी कहते हैं हमने शलवारें बदलवा दी थी अफगानियों की, ये तो इंडियन कहते हैं, फिर क्यों नहीं बोलते ये शलवारें कहाँ बदला? वो औरतों वाली शलवारें पहना दी थी हमने अफगानियों को। यार वो हिस्ट्री की बात है, हिस्ट्री भी गजनी की चीजें आप ना लेकर आए, पुरानी हिस्ट्री है। मतलब कि जब लड़े ये क्या भाई पता है क्या है, ये सिर्फ ना मुंह के कहने की बातें हैं, कोई भाई भाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कि ये जो अफगानी है ना, असल जो अफगानी है ना वो बहुत अच्छे बंदे हैं। जो ये आपको वीडियो में नजर आते हैं ना, ये है अमेरिका और रशिया की पैदाइश, ये ऐसे करते हैं, ये दोगले हैं यार। अब इन्होंने ऐसे ही करना है, और क्या करना है इन लोगों ने। भाई आप सुहेल भाई बोलते हैं कि आप हिस्ट्री की बात ना करें, तो उन्होंने अभी की बात कर ले, हम पुरानी चीजें आप बात तो सुनो। उन्होंने स्टार्ट ही वीडियो BC से की है, 300 BC से उन्होंने सारी बताई है, हिस्ट्री से लेकर अब तक उन्होंने बताया कि कब से आपके दोस्त हैं रिलेशन एक चलते आ रहे हैं। वो हिस्ट्री की अब हर तरह की उन्होंने तो हिस्ट्री की वो भैया मेरी बात सुनो ना यार, आप तो एक वो एक गंधार की उन्होंने हिस्ट्री बताई है, उधर की भाई गंधारी थी, महाभारत में सारी चीजें आपने देखी हुई है। सुहेल भाई मेरा भाई आप बात पे रहा करें यार, नहीं मेरी बात सुनो, मैंने आपने से कोई बात की है, मैं झूठ बोल रहा हूँ या आपने से कोई बात फेंक रहा हूँ? आपने वो नफरत भी करते हैं, लेकिन ठीक है आपने बोला कि वो पैसा लेते, भाई आपने जो उनको खवाया है ना, वो आपने मोटे मोटे डॉलर लिए थे रेफ्यूजी के तौर पर। जो आप उनके उससे पहले जो रहते थे वो क्या, इससे पहले रहते थे, वो जो KPK का आधा हिस्सा वो तो अफगानिस्तान में आता था ड्यूरिंग लैंड की तरफ से, वो आपका झगड़ा था। जब इधर भाई वो जंग सारी छिड़ी, इधर से रेफ्यूजी आए, इधर आपने सेव किए, आप तो चाहते थे जंग अफगानिस्तान में लगी रहे। जो यहाँ पे रहते हैं ना, कुछ अफगानी रहते हैं जो भाई जिनके कार्ड पाकिस्तानी ID कार्ड बने हुए हैं, वो गालियां निकालते हैं ऐसे बंदों को। कैसे बंदों को? और जो ये बातें करते हैं इंडियन और जो अफगान भाई भाई, उनको गालियां निकालते हैं वो बंदे। और यार अब देखना, एक रिलेशनशिप की बात ठीक है, पीछे जो भी चलता आ रहा है, अब उनकी एक चॉइस है। जैसे अब इंडिया के साथ कोई भी वहां पर इंडियन आता है उसको एक प्यार देते हैं, पाकिस्तानी जाता है उसके साथ उनका भाई नहीं रिलेशन ठीक हो, उनके साथ नफरत करते हैं, तो भाई उनको वो नफरत ही मिलती है। जैसे अब हमारा एक मॉल बनाया गया ना, नफरत का भी एक भाई एक पूरी बेस रखी गई है कि जो अफगानी है वो हमारे साथ नफरत करें। जैसे अब इन्होंने इतने ज्यादा यहाँ से लोग निकाले, कोई भाई बच्चे यहाँ पढ़ते थे, कईयों के कारोबार सेट थे, सब कुछ था, वो कितने सालों से रह रहे थे, अभी एकदम से जब उनको निकाला ना और नफरत बढ़ गई है। अब इंडिया का देख ले भाई, एक काफी पीछे चले जाए, इंदिरा गांधी जी की बात कर रहे हैं, वो उन्होंने वहां पर स्कूल कॉलेज पता नहीं हॉस्पिटल क्या क्या चीज वहां बनवा के दी, रोड वहां के दिए, उनको हर तरह से एक फैसिलिटी दी है वो अपने पैसे लगाकर। लेकिन क्या होता था कि जब एक बहुत ज्यादा अफगानिस्तान का यूज किया जाता था, आपको याद है कि भाई एक इन्होंने जो अमेरिका से एड लेते थे इनको भाई यहाँ पे रखने की, सब कुछ रखने की, लेकिन इन्होंने क्या करना भाई, वो खा पी जानी, उन बेचारों को कोई चीज ना देनी। इसी वजह से एक ये नफरत एक अच्छा बढ़ रही है। ये कहते हैं भी अफगान जो तालिबान है वो भाई पाकिस्तान को ये कहते हैं, वो कहते हैं यहाँ पे इतनी बार वो दौरा करने के लिए आए हैं, आपसे आपके हुक्मरानों से मिलने के लिए आए, किस लिए आए हैं वो बंदे यहाँ पे? वो इसलिए आए थे कि बॉर्डर पर जो टेंशन है ना वो खत्म। अरे जमील भाई ये मेरे जुड़े हाथ देख, अच्छा फिर क्या करने, टेंशन खत्म करो। वो टेंशन के लिए वहां से भी कह सकते थे, नहीं फिर वो क्या बहुत अच्छे करने के लिए आए थे। अच्छा और आगे से बस ना आपकी गवर्नमेंट उनके साथ ताल्लुकात अच्छे कर लेगी तो ये खाएंगे क्या? कौन? ये आप देखो ना, अफगानिस्तान में रह क्या यूनियन इधर अफगानिस्तान में रह क्या गया जो ये खाएंगे। वहां पर जब हमला होता है अफगानिस्तान की तरफ, अमेरिका के कान खड़क जाते हैं कि यार इधर से कोई और बलाना पैदा हो जाए। अफगानिस्तान से उसामा बिन लादेन कहाँ का था? सऊदी अरेबिया का था भाई। इधर सारी उसने ट्रेनिंग ली थी ना अफगानिस्तान में भी। मुल्ला उमर कितना खिलाफ था अमेरिका के। अच्छा। आप देखो ना, अब अभी भी जो अमेरिका फंडिंग कर रहा है ना, अभी भी जो अफगानिस्तान में जंग लगी हुई है, अमेरिका की उस पर 100% नजर है कि इधर से कोई बड़ा हमला ना तैयार हो जाए जो कि कल को हमें फिर से एक 9/11 कर दे। वो इस चीज का पैसा आपको पाकिस्तान को भी देते हैं, इसलिए तो पाकिस्तान जंग उनके साथ लड़ना चाहता है। मतलब कि जानबूझकर उधर ड्रोन मार दिए, उधर मिसाइल फेंक दिए कि ये अफगानिस्तान कुछ ना कुछ करता रहे, अमेरिका के कान खड़कते रहे, हमें माल मिलता रहे, जानबूझकर ये करते हैं। चलो अपना भाई
वो सुहेल भाई ने ना आज मेरा ख्याल है कोई चीज़ खाई है, इनका दिमाग आज ना अपने ठिकाने पे नहीं है, ये ऐसे ही हवा में छोड़ रहे हैं आज तो। ये जो बात आप कर रहे हैं ना अफगानिस्तान की, ये इन जैसे अनासर हर मुल्क में है जो शर्पसंद होते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो इन्होंने आज तक एक मुल्क बता दें जिसके साथ इसने तल्लकात बहुत ज़्यादा बनाए हैं। ये चाइना ये किसी के साथ नहीं, ये किसी मुल्क के साथ नहीं रह सकते। ये सिर्फ अपने मफाद के लिए जाते हैं और इनको वही मसला है जो पाकिस्तान का मसला है, ठीक है। इनको जिधर से माल चाहिए ये उधर लगे हुए हैं, ठीक है। इनके अंदर जो मुनाफकत है ना वो बहुत ज़्यादा है, आप सोच भी नहीं सकते। आप कह रहे थे ना तो ये पाकिस्तान को ऐसे समझे जैसे हमारा दुश्मन है। ये कल का मैच है, वो अपना राशिद खान और आरस लोग कट्ठे खड़े होकर एक दूसरे को जफियां डाल रहे हैं, कट्ठे खड़े होकर बातें कर रहे हैं। अगर वो दुश्मन हो तो वो उनको एक दूसरे के साथ वो ऑल पाकिस्तान ऑल वर्ल्ड उनको देख रहा है। इस वीडियो को ऑल वर्ल्ड ने देखा है, हर बंदे ने वो मैच देखा है, ठीक है। तो उनको नहीं पता नजर आ रहा कि हम तो इनके दुश्मन है। हमारे मुल्क में ये लोग क्या सोचेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ इधर। ये सिर्फ एक लोगों को इन्होंने दिखावा बनाया हुआ है और कुछ भी नहीं है। कुछ दोगले लोग होते हैं, 4 वीडियो उठा लगा दी, ये कहते हैं। अब मेरी बात सुनो, जब आप बोलते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच है और भाई हमारा इनके साथ इंडिया से भी ज्यादा मुकाबला है, वो चीज का क्या मतलब होता है? ग्राउंड में हमने वीडियो में नहीं, हमने हाईलाइट देखी है या हमने गूगल पर रन्स देखे हैं। भाई उन्होंने आउट कर ऐसा एग्रेशन दिखाया ना कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा, एक मिनट फजल फरूकी को देख ले, नबी को देख ले, ऐसे इनके पास ग्राउंड में नफरत सबसे पहले लाया कौन है इन दो टीमों में से? कौन लाया? अफगानिस्तान लाया। उनकी ऑडियंस ने भी शुरू किया, उनके खिलाड़ियों ने भी शुरू किया। सबसे पहले शुरू बात ही नफरत की हो रही है। अच्छा ओ भाईजान, जब आप अफगानिस्तान को उंगली देंगे तो वो उस आपकी उंगली पे नाचेंगे। जब उनको पीछे से उंगली लगी हुई होती है ना, जब पाकिस्तान के साथ मैच होता है तो वो उंगली पे नाचते हैं। पीछे से उंगली अरशद भाई वो सारे जहां को पता है, ये इंडिया वाले उंगली देते हैं उनको। अच्छा, उंगली पाकिस्तान के साथ ये हरकतें करो। अच्छा, अफगानिस्तान की टीम में विराट कोहली खेलता है। ओ यार, आपने पता नहीं क्या बात है भाई। आप देखो ना, आपको सपोर्ट करते हैं, हर टीम की सपोर्ट होती है। हम आप देखो मेरी बात, मेरी बात मैच होता है, जब अफगानिस्तान पाकिस्तान से हारता है ना, मेरी बात सुनो, जब पाकिस्तान इंडिया से अपना अफगानिस्तान पाकिस्तान से हारता है ना, तो इंडिया ऐसे हो जाता है जैसे अंदर कोई मरोड़ ला दो, जैसे जुलाब ला दो, ठीक है। अगर अफगानिस्तान जीत जाए, वो अच्छे कर दिया अफगानिस्तान ने, वो मार दिया, उन्होंने अटैक कर दिया, फलां कर दिया, क्या कर दिया। ये दो टीमें ग्राउंड में, एक ने हारना एक ने जीतना है। यार आप तो सपोर्ट की बात होती है। इंडिया का वो जो अफगानिस्तान ने दुगलापन दिखाना भाई का नाम नहीं, पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ सकता है। वो भाई का नाम नहीं याद, ऐसे ही आप शुरू हो जाते हैं। हाँ, वो लाइव बैठता है। वो इतना गंदा बंदा है ना, अल्लाह की कसम, वो इतना गंदा बंदा है यार। ऐसे बंदों को ना छितरों से मारना चाहिए उस बंदे को। वो जरा देखो ना, जब पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच होगा ना, वो हमारे भाई आ गए, उड़ा दो भाई इनको, ये कर दो वो कर दो। जब उनको मुंह की पड़ती है ना, फिर यार पहला मैच जब अफगानिस्तान का पाकिस्तान का पहला मैच हुआ है ना, तो इंडिया वाला जब पहला आउट हुआ था ना अपना साबजा फरहान, अफगानिस्तान जिंदाबाद, अफगानिस्तान ऐसे करके जब पाकिस्तान ने फेंटा लगाया, ये सही किया इसने, फलाने ने सही किया, ये फलाने ने सही किया, पाकिस्तानी फलाने। कल मैच अफगानिस्तान से हार गया। वो अब अफगानिस्तान पूरी तैयारी के साथ आया, आपने उस पर फुल हमला कर दिया। वो यार क्या मैच हमारा अफगानिस्तान के साथ हो रहा है, तकलीफ आपको लगी हुई है, आपका जोर किस लिए लग रहा है? कभी पाकिस्तान को देखा हो भाई, न्यूज चैनल को ये बात करते हुए, या ऐसा कोई सोशल मीडिया देखा हो इंडिया और अफगानिस्तान में मैच में ऐसी बातें करते हुए कभी देखा है आपने? जितने उनके यूट्यूबर हैं ये सारे इतनी गलीज बातें करते हैं ना कि दिल करता है और कुछ भी नहीं है। और भाई वो एक दूसरे का, जिस तरह उन्होंने बताया, वो भाई भाई अपने आप को समझ, हाँ भाई भाई है। ये अफगानिस्तानी वो है
जो कहते हैं दिन को भाई भाई रात को चार पाई, ये वो अफगानी है, आपको पता ही नहीं चलता। हाँ, ये वो पठान है अफगानी। वो चार उन्होंने पाकिस्तान में भी बनाई रखी है, ये पाकिस्तान में नहीं बनती, ये जिधर बनती है उनको पता है। मेन यहाँ पे बात हो रही है नफरत की, और नफरत ये क्यों हुई है अफगानिस्तान के अंदर, उसकी बेसिक रीजन क्या है? क्योंकि एक टाइम था अफगानिस्तान का एक बंदा पाकिस्तान के अंदर नहीं था, ऐसे ही था। फिर क्या हुआ, वहां पे भाई जंग स्टार्ट होगी। जंग क्या था? जंग ये थी कि अमेरिका ने जैसे एंट्री ली, या पहले सोवियत यूनियन की एक जो जंग इधर रशिया वगैरह की होती रही है, तो उस वक्त भाई वो बेचारे वहां से आम लोग जो है ना वो वहां से निकले और इधर आ गए। जैसे ही वो इधर आए तो साथ ही भाई हमें डॉलर मिलने लगे, तो हमने वो क्या उस चीज को थोड़ा कम करने के बजाय हमने और बढ़ावा दिया है, और जिस वजह से ये सारी चीजें भाई होती गई। आज वो इस स्टेज पर पहुंच गए कि वहां पे भाई कोई पाकिस्तानी बंदा वो एंटर ही नहीं होने देते। तो ये सूरत हाल है। बाकी ये कि जाओ जो आप कहते हैं ना कि भाई वो स्पोर्ट जो मर्जी करता रहे, ये आप जिस तरह के वर्डिंग कह रहे हैं ना कि वो ये है वो है, भाई जो किसी का दिल करे वो करे, भाईजान एक वो अपनी गेम है, वो आपको आप असल में ना ये बात नहीं है, आपका ये जो ना वो माइंड था या एक मेंटालिटी थी। आप समझते थे कि हम भाई माइंड नहीं, हमने लाइव देखा है कि यार जबर भाई आप मार नहीं सकते। हम लोग कहते हैं कि 2 टीमें खेलेंगी, एक ने घर नहीं आता है। वो तो आप देखो ना, आप तस्लीम कर रहे हैं, हम इस काबिल ही नहीं। ये तो आप हर टीम को कहने लग गए कि हम नहीं, आप इस काबिल हैं, आप इस काबिल हैं। मैं स्टार की मेंटालिटी बता रहा हूँ कि मेंटालिटी आप बहुत बताते हैं। स्टार होता था ना अफगानिस्तान का, पता है आपको, राशिद खान एवरीथिंग जो है ना वो 5-7 बंदे यहाँ से ट्रेन होके गए थे कि हमने इनको ट्रेन किया, आज ये हमें यहाँ के दिखा रहे हैं। तो भाई जब ग्राउंड में चले जाते हैं तो आके दिखाते नहीं प्लेयर, आप में हिम्मत है तो भाई मेला जो है ना इंडिया और अफगानिस्तान का मैच होता है, तो वो तो ऐसे जैसे अपना छोटे बच्चे नहीं खेलते हैं आपस में, उसमें नहीं सीरीज कहाँ खेलते हैं, क्या खेलते हैं, कुछ भी नहीं होता है। वो बात से भाई ये इंडिया को चांस चाहिए तो अफगानिस्तान ने हार जाना है, ये अफगानिस्तान को चांस चाहिए तो इंडिया ने हार जाना है। इंडिया एक दिन भी नहीं आ रहा अफगानिस्तान से। जाओ भाई, कहाँ पता नहीं मैच देखते हैं, कहाँ पे आ रहा है, हम दिखा देंगे आपको। जफर भाई बात कर रहे हैं, आपका माइंड सेट रहता है ये वो है, हम बात ये कर रहे हैं भाई, हमने गेम पे बात की नहीं, हार जीत तो होती रहती है मेरा भाई। ये जो इंडिया वाले करते हैं, वो जो बैठता है वो भाई, उसका नाम सुहेल भाई ने नाम जो मर्जी करता रहे, क्यों करे यार, क्यों करे वो भाई? आप ना हारे, आप जीत जाए, उसको मौका ना मिले, ये बात नहीं होती भाई। जो ऊपर बैठे हैं वो बातें करेंगे। यार कभी पाकिस्तान में देखा उन्होंने ऐसा किया? ऑस्ट्रेलिया के साथ इतनी लगती है इंडिया की, कभी देखा है पाकिस्तान में? यार आप मेरी बात सुनो, आपके जो बंदे हैं वो जो तनवीर नशई है, फिर आप ये बोल रहा था सराज को कि ये बॉलर ही नहीं है, इसको मैं बॉलर की कैटेगरी में नहीं रखता। अब ये कोई बात करने वाली है? और भाई खिलाड़ियों की बात और है, हम भी खिलाड़ियों की बात नहीं कर रहे, ऐसे ही है इंडिया वालों का मेरा भाई। और भाई सिर्फ पाकिस्तान का मैच नहीं है ऐसा। भाई ये बात नहीं है, जब आप एक बंदे को, एक कंट्री को दुश्मन समझते हैं तो वो कहां पे सपोर्ट करेगा आपको? ये मुझे बता देना। आप खुद कहते हैं उनके माइंड सेट को पढ़े लिखे, उनके माइंड सेट ही और है ये। मेरी बात हमने आपको कब बोला है कि हम अफगानिस्तान को अपना दुश्मन समझते हैं? आप लोग बोल रहे हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को दुश्मन समझता है। हमने तो बोले नहीं एक दफा भी कि हम अफगानिस्तान को दुश्मन समझते हैं। आप लोगों ने बताया कि इंडिया अफगानिस्तान भाई भाई, पाकिस्तान दुश्मन हो गया। ये आप रोटियां उल्टी पुल्टी लगा रहे हैं। सबसे पहले ग्राउंड में जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में मैच में लड़े थे ना, वो अफगानी थे, उन्होंने स्टार्ट किया था। अच्छा, तो सबसे पहले ऑडियंस में भी भाई, ऑडियंस में भी स्टार्ट किया था। दुश्मनी किस लिए होगी? वो नफरत नहीं थी किसकी? जो आप ऐसे ही बोल रहे हैं, इसी वजह से उन्होंने आपने आपको नहीं मारा। एक मिनट भाई, जब मैच खत्म हुआ था लड़ाई के बाद मेरा भाई 4 अफगानी थे, वो बाहर खड़े हो कह रहे थे इंडिया अफगानिस्तान भाई भाई। वहां से 4 अफगानी भाई आए थे, अच्छे जो बंदे इंसान के बच्चे थे, उन्होंने कहा ये सब बकवास कर रहे हैं। कहां पे? मैं दिखा दूंगा वीडियो, दुबई में ये मैच हुआ था पाकिस्तान अफगानिस्तान का। यार इन्होंने ऑडियंस अफगानिस्तान की ये नहीं मानेंगे, इन्होंने माननी नहीं। अब देखो ना एक चीज, उन्होंने कहा, उन्होंने भाई उनको कहा ये
गलत बात कर रहे हैं। और भाई कुछ बंदे ना अपना जो होते हैं ना, अब जिनका अपना गंदे कीड़े होते हैं भाई हर जगह पे, उनकी वजह से भाई सारा मुल्क जो है ना बी ग्रेड नहीं हो जाता है क्या? ये कुछ आदमी होते हैं एक दूसरे को बदनाम करने के लिए। बात सुने ना, आपके पाकिस्तान का ब्लॉगर इब्रार बहुत बड़ा ब्लॉगर है जो इंडिया में गया है, इसके ब्लॉग भी हम देखते हैं, उसको उन्होंने झंडा नहीं लगाने दिया। ये क्या थी? नफरत थी। हम तो नफरत की बात कर रहे हैं यार, उन्होंने नहीं लगाने दिया, हमने तो नहीं उसको बोला कि हमारे मुल्क में आ जाओ, अब आपका झंडा हुआ भाई मेरे हम भी यही बात कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान से नफरत करते हैं। क्यों करते हैं? तो भाई करी जाए, हमारा कुछ भी नुकसान वो नहीं कर सकते, कर ले जितना हमारा नुकसान करना कर ले, बात का उनको बोलो जोर लगाने जितना लगता है। बाकी यार देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।